बहुत लोगों के लिए शायद श्रेयस अय्यर ने जो कैच लिया वो सिर्फ एक कैच था, लेकिन असल मायनों में देखें तो वो एक जवान की कुर्बानी थी। आज बात करने वाले हैं श्रेयस अय्यर के दर्द की, उस देशभक्ति की जिसमें करियर से ज्यादा इंडिया था। कल जब हम लोग इंडिया की जीत की बात कर रहे थे, रोहित कोहली की एपिक परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, तब कहीं पर श्रेयस अय्यर की बात रह गई। वो श्रेयस अय्यर जिसने कि एक शानदार कैच पक्का था और उसके बाद वो श्रेयस अय्यर जिसने एक शानदार कैच लपका था और उसके बाद वो बंदा हॉस्पिटल की तरफ चला गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि कहानी आखिर क्या हो गई है। दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि एक कैच आपका करियर भी छीन सकता है या आपके करियर को खतरे में डाल सकता है? वही हुआ है श्रेयस अय्यर के साथ में। आज पूरा हिंदुस्तान एक ही दुआ मांग रहा है कि श्रेयस भाई जल्द ही ठीक हो जाओ, हमें आप चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी ओडीआई स्कोरबोर्ड के नंबर्स कुछ इस तरह की कहानी बयां कर रहे थे। 33 ओवरों में 183 रन हो चुके थे और ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 3 विकेट गिरे थे। बैट्समैन सेट थे और मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के साथ था। अगर वहां से ऑस्ट्रेलिया बिना विकेट खोए आगे बढ़ती तो 300 से 350 रन पक्के थे। इंडिया की हार ऑब्वियस सी बात है कंफर्म हो जाती, क्योंकि मैच कैसा भी हो 350 रन चेज करना कहीं से कहीं तक भी आसान नहीं होता। लेकिन उसी मोमेंट पर आया श्रेयस अय्यर का मोमेंट। श्रेयस अय्यर ने देश के लिए एक तरीके से अपना करियर दांव पे लगा दिया। हर्षित राणा की बॉल थी, एलेक्स कैरी का पावरफुल शॉट था, बॉल हवा में थी, दूर गई, बहुत दूर गई, काफी ऊंची गई। एंड तब श्रेयस अय्यर ने सोचा कि भाई बस ये बॉल तो पकड़नी पड़ेगी। करीब 13.25 मीटर ऊपर गई थी बॉल, हाई स्पीड थी, मार्जिन ऑफ एरर वहां पर 0 था। एक गलत कदम मैच हाथ से आपका निकाल सकता था और एक परफेक्ट कदम करियर को आपके आगे तक धक्का दे सकता था। लेकिन अय्यर ने यहां पर रिस्क को चूज किया, उस रिस्क को जो रिस्क उसके लिए वाकई में बहुत खतरनाक साबित होने वाला था। बॉल हाथ में आई ही थी कि बॉडी कंट्रोल से बाहर निकल गई, बंदा जमीन पे गिरा और बॉल सीधे लेफ्ट रिब पर जाकर थड़ गई। अय्यर चीखते हुए जोर से वहां पर दर्द में एक तरीके से छटपटाने लगा। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उठ भी नहीं पा रहा था बंदा। फील्डर्स वहां पर शॉक में आ गए थे, टीम इंडिया का दिल मुंह में आ गया था। लेकिन बंदे ने कैच नहीं छोड़ा, मैच नहीं छोड़ा। देश हित में बंदे ने अपना करियर एक तरीके से दांव पे लगा दिया और ऑस्ट्रेलिया को गेम से बाहर कर दिया। उस कैच के बाद ऑस्ट्रेलिया 183 पर 3 विकेट से 236 रनों के ऊपर ऑल आउट हो गई। पूरा का पूरा मैच उस एक मूवमेंट से पलट गया। ये होता है सैक्रिफाइस, ये होता है देश के लिए प्यार। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है, कई लोग जिस बात को इग्नोर शायद करते हैं बार बार, कि करियर को खतरे में बंदे ने डाल दिया। लेकिन क्यों? दरअसल बात यह है कि अय्यर जैसे खिलाड़ी जानते हैं कि जब भारत बुलाता है तब दर्द की भी इज्जत करनी पड़ती है। आज अस्पताल के बेड पर बंदा लेटा हुआ होगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मतलब आप इस बात को अब इग्नोर कभी नहीं कर पाएंगे कि अय्यर ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। लेफ्ट रिप पे बॉल जब पड़ी ही तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है दर्द बेइंतहा हुआ। फ्रैक्चर का यहाँ पर एक पूरा सिनेरियो क्रिएट हो चुका है और मिनिमम 3 हफ्ते का यहाँ पर बेड रेस्ट बताया गया है। एंड अगर फ्रैक्चर कंफर्म हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत दिनों तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ेगा बंदे को। इस बीच में साउथ अफ्रीका की सीरीज अब डाउटफुल हो जाएगी, कैप्टनसी के जो सपने हैं वो डाउटफुल हो जाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात, जो करियर ट्रैक पर आ रहा था वो शायद फिर से पॉज हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी बंदे को रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो कैच इंडिया के लिए ज़रूरी था, वो कैच इंडिया की जीत के लिए ज़रूरी था। यही वजह है कि हम इन हीरोज़ को सलाम करते हैं। बॉक्स ऑफिस एक्टर्स पैसा लेते हैं, एक्टिंग करते हैं, लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं जो कि बिना अपने करियर की परवाह किए सीधे अपने इंस्टिंक्ट से काम करते हैं और इंपल्सिव रिएक्शन करते हैं। एक कैच सिर्फ स्टैटिस्टिक नहीं होता है, बल्कि ये एक स्टेटमेंट होता है। इंडिया के लिए जान हाजिर है, ये बात होती है। श्रेयस अय्यर ने दुनिया को दिखा दिया कि बात सिर्फ रन बनाने की नहीं है, बल्कि बात है दिल से खेलने की। अब एक सवाल यह है कि उन कीबोर्ड के क्रिटिक्स को लेकर जो अय्यर पर लगातार उंगली उठाते हैं, आज उनकी जुबान पकड़ के रखने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये बंदा टीम का प्लेयर है, फाइटर प्लेयर है, फ्यूचर का लीडर है और इंडिया का एक तरीके से अनडिस्प्यूटेड वॉरियर है। दोस्तों, कमेंट में सिर्फ आप एक चीज़ मुझे बताओ, क्या आपको भी लगता है कि श्रेयस अय्यर वाकई में कमबैक करेगा? क्या आपको भी लगता है कि हाँ, आपकी दुआ श्रेयस अय्यर के काम आएगी? क्योंकि देखिए, एक बात तय है कि बहुत जल्दी ये बंदा उसी एनर्जी के साथ में, उसी एग्रेशन के साथ में एक बार फिर से पिच पे उतरेगा और बोलेगा कि मैं इंडिया के लिए खेलेगा।